सच्चाई ईमानदारी के जीवन के साथ में काम करते चले गए। पर हमारे चूरू के अंदर एक है, वो तो थे बुलवाओगा मैं तो बोल बोल उसको। उनकी विचारधारा, उनकी सोच सालों साल से पता नहीं किस बात को लेकर मैंने 1000 बार मीडिया के मार्फत से बात कही है कि कारण तो बताओ कि क्या कारण है आपके अंदर, क्यों ये गंदगी, क्यों ये नफरत पैदा हो रखी है। खुल के बोलो, शर्माओ मत, घबराओ मत। आप भी अपने जीवन के आखिरी चंद चुनाव लड़ने वाले और लड़ चुके हो। 2014 के अंदर पीछे पड़ गए पिताश्री के कि राम सिंह जी को हिंदू, राम सिंह जी की टिकट पार्टी काटने तैयार होगी। पर पार्टी में कुछ लोग था जो जुबान रखता, जो आवाज सुने जाती उनकी आवाज में बोलता तो लोग मानता भी। एक बेटे के रूप में मन ने मौका दियो, 10 साल नहीं काम करने ला रहा तो 19 में फिर समस्या होगी कि ना ये तो काम करने ला रहे हैं, अपन सुहान को फिर टिकट काट दो। फिर कुछ लोग के अंदर पार्टी के अंदर मजबूत थे जिन्होंने आवाज उठाई और बोले नहीं ये गलत काम होगा, कारण नहीं है हमारे पास में कोई। इस बार फिर शुरू हो गया कि टिकट काट दो। एक व्यक्ति पिछले 15 साल से इस क्षेत्र के अंदर ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर अपनी दहशत जमाना चाहता है। किसान वर्ग को, किसान के बच्चों को जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, दलित परिवार के बच्चे, अल्पसंख्यक परिवार के बच्चे, समाज के उन तबकों के बच्चे जो आगे नहीं बढ़ पाए, अगर वो आगे बढ़ रहे हैं उनको जवाने का काम करने वाला एक व्यक्ति के इधर पार्टी में इतना हावी हो गया कि पार्टी उसके अलावा कुछ सूझ नहीं रही। 10 साल के अंदर हमने हाईवे से लेकर, रेलवे से लेकर, बीमाओं से लेकर सरकार की अनेक योजनाओं का करीब 18 से 20 हजार करोड़ रुपए का काम हमने लोकसभा क्षेत्र में करने का काम किया। सच्चाई ईमानदारी का जीवन पिताश्री का एक बेटे के रूप में मैं राहुल कसवां, अपने पिता मां कमला कसवां, तीनों जने जनता के पास पहुंचते रहे, हर सुख में हर दुख में पहुंचते रहे। स्वच्छ राजनीति करी, कभी द्वेष भावना से राजनीति नहीं करी, कभी किसी मंच से किसी भी नेतृत्व के बारे में शब्द नहीं कहे हमने इन बीते हुए सालों के अंदर। पर एक व्यक्ति जो इतना बड़ा बन गया अपने आप के अंदर कि टिकट काट दी जाए, जिसकी टिकट वो चाहे वो जीते, जिसको वो चाहे वो लड़े, जिसको वो चाहे वो जिए, जिसको वो चाहे वो मरे। पर प्रजातंत्र इसका नाम नहीं, प्रजातंत्र का नाम है कि जनता की आवाज क्या कहती है, वो जनता की आवाज महत्वपूर्ण होती है। 8 तारीख को मेरे घर के जब मैं दिल्ली से आया था, 2 तारीख को टिकट करी, जब मैंने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता को ये बात पूछी कि मेरा कसूर तो बताओ, मेरा गुनाह तो बताओ, कौन सी स्कीम थी ऐसी, कौन सा पार्टी का निर्देश था। चुनाव लड़ना ही हमारा कोई मकसद नहीं रहा कि लड़ना ही लड़ना है। 47 साल का सफर रहा है मेरे दादा का। 1977 में हमने पहला चुनाव लड़ा था एमएलए का, राजगढ़ तहसील से। हम लड़ते गए और मैं हारता गया, मैं लड़ा और मैं हारा। 11 चुनाव लड़े हमने एमएलए के, मात्र 3 जीते, 8 हमारे। पर हमने हमारी कभी जगह नहीं छोड़ी। हम उन लोगों के लिए जिंदा रहे, खड़े रहे, मजबूती के साथ रहे, आगे तक हमको लड़ते रहे, हमेशा लड़ते रहे। पार्टी ने एक बार, बलवान भाई साहब पार्टी ने हर एक बार ही कहा कि आपको चुनाव नहीं लड़ना एमएलए का, उसी दिन छोड़ दिया पद। और नंदलाल जी पूनिया साहब के परिवार के जो हमारे जिनके साथ हमारे आपस में कटुता रही, चुनाव लड़े आमने सामने, उनको पार्टी ज्वाइन करा के पार्टी की टिकट दिलाई 14 तहसील के एमएलए की। कभी हमारी इच्छा नहीं रही कोई मन में बहम पालने की, न थे क्यों। पर जिस परिस्थितियों के अंदर एक व्यक्ति ने अपना नारा दिया कि चुनाव तो हम लड़ाते हैं, हम ही लड़ाएंगे, मिलना जेली रोक रखी है एक काल, और जेली इसी रोकती है कि जनता मेरी आवाज है और जनता मजबूती से फैसला करेगी कि प्रजातंत्र के अंदर राज का इसी व्यक्ति का चलेगा कि जनता की आवाज का राज चलेगा। ये फैसला, ये चुनाव हर हालत में करके दिखाएगा आप लोगों को, और उनको भी जवाब मिल जाएगा। जिस रूप में राजनीति का ध्रुवीकरण कर दिया गया है, एक व्यक्ति इतना बड़ा बन जाए, उस व्यक्ति के हिसाब से हम राज जम नहीं सकते। मेरे आगे भी 2 पद थे, पर मैंने यही पद चुना कि नहीं लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कांग्रेस पार्टी का। ऐसी व्यवस्था जो राजस्थान में बनी, सारा माहौल बना, उन्होंने सिखाया है मुझे, और मैं पूरा धन्यवाद कांग्रेस गठबंधन का भी देता हूं, पूरी लोकसभा क्षेत्र चूरू का भी। मेरे आप साथी यहां बैठे हो, तारनगर में भी है हमारे साथी, राजगढ़ में भी है,
सदा शर्मे दी है। पूरे लोकसभा परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा जो मान सम्मान दिया, जो मेरा स्वागत किया इस पार्टी के अंदर। विश्वास दिलाता हूं आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपकी आवाज को कभी दबने नहीं दिया जाएगा, आपकी आवाज को और मजबूती से उठाने का काम करूंगा। लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे, झुकना हमारा काम नहीं। 2014 के चुनाव में भी मैंने मेरे साथियों की बात कही थी, न कभी झुका हूं न कभी झुकूंगा। झुकूंगा तो सिर्फ मेरे पिता और तेरे बुजुर्गों के आदर और सम्मान में झुकूंगा। कोई झुकाने की कोशिश करेगा तो ये किसान का बेटा है, टूट जाएगा पर झुकेगा किसी हालत में नहीं। ये आपको विश्वास दिलाते हैं। और आज इस भादरा की ऐतिहासिक कार्यकर्ताओं की मीटिंग के अंदर आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि चुनाव किसान का, एक आम जनता का स्वाभिमान का चुनाव है। आज हम बहुत बड़े चुनाव के अंदर जाने, इसका संदेश पूरे राजस्थान के अंदर जाएगा। कैसे आज भी जमाने के अंदर कुछ लोग कुर्सियों पे बैठने के बाद में अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं। क्या होगा जनता का? फिर प्रजातंत्र बनाई किस लिए था? प्रजा क्या करेगी? लोगों के बीच में रहने वाले लोगों की अगर वैल्यू नहीं होगी, उनकी तस्वीर और उनकी तकदीर का फैसला कुर्सी पर बैठने वाले लोग नहीं, जनता खुद तय करेगी कि इनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। और ये चुनाव जीता जाता उसी का ही स्वरूप बनने वाला है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हमारे बड़े भाई बलवान जी का धन्यवाद देता हूं। भाई साहब, आपने जो विश्वास मुझ पर जताया है, पिताश्री के मौका भी आप हमेशा मान सम्मान इज्जत देते आए हो। और आपके मार्फत से सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जहां आप बोलोगे, जिस रूप में बोलोगे, आपका ये भाई खड़ा हुआ प्यार मिलेगा आपको, आप ये कंधे से कंधा मिलाते हुए। और मेरे मीडिया साथी बैठे हैं, आपके द्वारा भी मैं पूरे भादरा की जनता को चुरूल फजता कहना चाहता हूं, चुनाव की सोच को थोड़ा बड़ा करके चुनाव लड़ेंगे। और इस चुनाव के अंदर इतना भयभीत है सिस्टम। आप देखो, 2 तारीख में हमारे चुनाव की टिकट कटी, आज तारीख की होगी 16 दिन हो गया, गांव में आया वो नहीं होता है जो ठेकेदारी लेके चला था ना कि हमारे जेब में सबकी, में आज तारीख को नहीं आया है। जनता के सामने आने की हिम्मत कौन बच रही है? ये मुंह से आवागा उन्हें सोची कौन थी कि जनता यूं भी जाग जाएगी। या चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनता, और जब मैं बैठे हूं भादरा, मोटो मोटो के लिए तो थारो ऐड हो सारो थानो सब बताओ बात को कि परिवर्तन भी आवेगो तो भादरा में शुरू होगो। मैं थारो जो मान सम्मान मैंने मिलते आए है, हर बार पार्टी लाइन से ऊपर उठ के भादरा मैंने मान सम्मान दिए, प्यार दिए है, मेरे पिताश्री में दिए है। मैं उम्मीद रखूं थारे से कि एक ऐतिहासिक जीत भादरा से मिले।